एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइज, आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी एक दूसरे को अपना मना लेते हैं और उसके बाद विंग जब बेहोश होता है तो वांग जी सब कुछ गलत समझ के अपने आप को पनिश कर देते हैं। अब आगे वांग जी अपने घर आया है और वो देख रहा है कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा वरी एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही है। विंग का यहाँ उसके साथ वापस ना आना वांग जी को और ज़्यादा हर्ट कर रहा है। वांग जी ये समझ चुका है कि विंग उससे नाराज़ है। क्या वो कल रात की वजह से नाराज़ है या आज सुबह की उसकी हरकत की वजह से नाराज़ है, वो इसी दुविधा में है। लेकिन उसके फैमिली तो उसकी आज की हरकत पे ही नाराज़ है। इसी कारण कुरैन उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, ये क्या बदतमीज़ी है वांग जी, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है अपने आप को सेल्फ हार्म करना? ये कहाँ की भी समझदारी है? अगर कभी कोई गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करके उसकी माफ़ी मांगी जाती है, उसके लिए पनिशमेंट मांगी जाती है। पहले से ही खुद को पनिश करके क्या तुम सबकी सहानुभूति अपनी तरफ लेना चाहते थे? ये क्या बदतमीजी थी? अब कुरैन की बात पे यानली और शिचैन भी उन लोगों का मतलब उनका साथ देते बोलते हैं, विंग किस हालत में था आज तुमने देखा? मैं तुम्हें अपने भाई से जब तुम्हारी शादी करवाई थी तो मैंने तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी थी वांग जी कि तुम विंग का ध्यान रखोगे। लेकिन आज मैंने अपने विंग को पेन में देखा और कारण तुम और मैं दोनों जानते हैं। तुम्हारी ये हालत, मुझे नहीं लगता कि विंग शायद तुम्हारी उस न्यूज़ के कारण अपसेट था, वो तुम्हारी इस हालत के कारण अपसेट था। आज उसके आंखों में जो मैंने पेन देखा वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। क्या शादी के बाद यही सब करके तुम विंग को अपने प्यार में करना चाहते थे? क्यों वांग जी, जब तुमने विंग से शादी का फैसला लिया था मैंने और सिचैन ने तुम्हारा साथ दिया था ये सोच के कि तुम विंग को सेव कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से खुद को सेल्फ हार्म करने का क्या कहाँ से सोचा तुमने? अब शिचैन भी वांग जी पे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, अगर विंग के साथ रहना का मतलब तुम्हें इतना दर्द में देखना है, खुद को तुम्हें इस तरीके से हार्म करना है, तो अब मैं और यानली इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं है। हम दोनों अब तुम्हारी इस कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज के बारे में विंग को सच बता देंगे और जल्द ही तुम्हें यहाँ से वापस चाइना लेके जाएंगे। यहाँ रह के खुद को परेशान करके विंग को परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं है वांग जी। अब हमारी बात मानो और ये चीज़ यहीं छोड़ो और हमारे साथ चलो। इस बात पे वांग जी अब बड़ी बड़ी आंखों से सबकी तरफ देख रहे हैं। वो विंग से दूर नहीं होना चाहता। हाँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था ये सोच के कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो विंग से माफ़ी मांगेगा। वो उससे अगर उससे गलती भी हुई है तो उसके लिए पनिशमेंट सह लेगा, लेकिन विंग से दूर होना ये तो कहीं से उसकी दूर दूर तक इमेजिनेशन वर्ल्ड में भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो ये कैसे सहेगा? इसलिए वो एकदम से अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, नहीं नहीं गगा, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं चाइना नहीं जाऊंगा, मैं विंग के साथ ही रहूँगा। मैं जानता हूँ मैंने आज बहुत बड़ी गलती करी, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं विंग से भी सॉरी मांगूंगा, पर मैं अपने विंग के पास रहूँगा। वांग जी अब थोड़ा सैड होते बोलते हैं। अब यानली जो थोड़ा गुस्सा थी वो अब अपने आप पे थोड़ा काबू करती है, प्यार से वांग जी के बिल्कुल पास जाके बैठ जाती है और हल्के से उसकी कमर को सहलाते हुए बोलती है, माँ आजान, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें और विंग को दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने विंग से शादी उसे वैन जूलियो से सेव करने के मारे करी थी, लेकिन तुम विंग से प्यार भी तो करते हो ना? क्या तुम चाहते थे कि तुम्हारा विंग इस पेन में हो? मॉर्निंग में अपने आप को दर्द देके तुम विंग को क्यों पेन महसूस करवाना चाहते थे? ये एक बहुत गलत फैसला था। वांग जी अपनी आंसू भरी आंखों से यानली की तरफ देखता है और बोलता है, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने विंग के साथ ज़बरदस्ती की। क्या? अब अचानक से एकदम से क्या की आवाज़ पीछे से विंग की आती है। अब विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। अब वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और घर वाले भी शौक है। अब विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, क्या तुम्हें लगा तुमने मेरे को फोर्स किया, इसलिए तुमने खुद को ये हार्म किया? अब अचानक से विंग की यहाँ देख के वांग जी अब थोड़ा सा सपोर्ट यानी के सपोर्ट से खड़ा होता है और घबराते हुए विंग की तरफ बढ़ते बोलते हैं, विंग मुझे यही लगा कल, हाँ, मेरी और तुम्हारी हालत देख के मुझे जो थोड़ा थोड़ा याद था, मुझे लगा मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। मैं खुद को ही अपने शीशे में नहीं देख पा रहा था, मैंने कैसे तुम्हें हार्म कर दिया, तुम्हारे साथ वो सब कर दिया, ये सोच के मैं ये कर बैठा। मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ इस वजह से ये करा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था।
मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। अब विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, लेकिन तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। तुमने आज अपने आप को इस हालत में देखकर डालकर मुझे बहुत हर्ट किया। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए इजी था तुम्हें इस हालत में देखना? तुम्हें क्या पता मुझे शायद लाइफ में सबसे ज़्यादा पेन कल महसूस हुआ। मेरी फैमिली के मरने के बाद भी मुझे कभी ये दर्द महसूस नहीं हुआ था। मेरे मदर फादर का ना होना मुझे कभी हर्ट नहीं करता था, लेकिन तुम्हें कल जिस हालत में मैंने देखा वो मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस रुक गई है, जैसे मुझे ये मेरी लाइफ मुझसे मेरी बॉडी से कुछ छीन रहा है। तुम्हें एक बार भी महसूस होता है वांग जी कि तुम किस तरीके से मुझे इफ़ेक्ट करते हो? तुम्हारी हर बात मुझे कितना इफ़ेक्ट करती है। मैं मानता हूँ लंजा, मैंने कभी भी तुम्हारी तरह अपनी फीलिंग्स को पहली बार में नहीं समझ पाया, लेकिन मैं जब से इस फीलिंग को समझा हूँ ये समझ चुका हूँ कि तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। तुम्हें पेन में देखना, तुम्हें उस हालत में देखना मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा पेनफुल एहसास था। तुमने ऐसा क्यों किया लंजा? क्या तुम्हें एक बार भी महसूस हुआ कि मेरी क्या हालत हुई होगी तुम्हें उस हालत में देख के? अब भी रोते हुए अब थोड़ा सा आगे आता है वहीं वांग जी विंग को ऐसे रोता हुआ देख के अचानक से दौड़ के विंग को गले लगा लेता है। अब वो मतलब आई एम सॉरी बस वांग जी आई एम सॉरी बोलता रहता है, लेकिन विंग रोता रहता है और बोलता रहता है, तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें मुझसे बात करनी थी, तुम्हें मुझसे पूछना था, तुम्हें मुझसे बिना पूछे ऐसा नहीं करना था। तुमने क्यों किया लंजा? तुम्हें पता है तुम मेरी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो। तुम मेरी लाइफ के वो पर्सन हो जो मुझे जीना, जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ। मेरी सांस हो, मेरी धड़कन हो, मेरा सब कुछ हो। तुम्हें नहीं पता पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं कभी ये चीज़ समझ नहीं पाया, लेकिन जब से मैं ये चीज़ समझा हूँ तब से तुम ही मेरी लाइफ के सब कुछ हो। तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो? क्या तुमने मुझसे एक बार पूछना सही नहीं समझा? विंग रो रहा है और यही बोल रहा है। वहीं फैमिली वाले समझ रहे हैं कि शायद अब विंग ने जैसे रोते हुए वांग जी को मतलब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी कि विंग और वांग जी शायद दोनों ही अब एक जैसी फीलिंग एक दूसरे के लिए कैरी रखते हैं। ये इन तीनों के लिए तो बहुत हैप्पीनेस का टाइम था, क्योंकि ये तीनों ने बचपन से वांग जी को विंग के प्रति उस प्यार को देखा है। लेकिन आज इन्हें जब महसूस होता है कि विंग भी वांग जी से उतना ही प्यार करता है तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। वांग जी की बेवकूफ़ी पे इन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन विंग के इस तरीके से वांग जी को फिर प्यार करने वाली बात सुन के इनके मन में खुशी भी होती है। वहीं कुरैन, शिचैन और याली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चुपचाप से वहाँ से अपने रूम्स की तरफ चले जाते हैं। अब वांग जी एक दूसरे को ऐसे ही हक करे वहीं बैठे रहते हैं। अब थोड़ा सा वांग जी विंग से अलग होता है और प्यार से विंग के फेस पे आंसू पूछते हुए कहते हैं, मैं बहुत बुरा हूँ ना विंग, मैं हमेशा तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। नहीं लंजा, बुरा तो मैं हूँ जो पूरी बात जाने बिना तुम्हें हमेशा गलत सोचता रहा, तुम्हारे प्यार को जानकर भी इग्नोर करता रहा, तुम्हारे इस प्योर लव को हमेशा गलत ही समझा मैंने। मुझे माफ़ करना लंजा, मैं तो तुम्हारी उस इंटेंशन को भी समझ नहीं पाया जिसके कारण तुमने मुझसे शादी की। अगर आज मैं यहाँ टाइम पे नहीं आता तो मैं ये भी नहीं समझ नहीं पाता कि तुमने मुझे ही सेव करने के लिए मुझसे शादी की थी। अब विंग की ये बात सुन के वांग जी शॉकिंगली देखते हैं। विंग अब वांग जी की बात को आंखों को समझ क्वेश्चन को देखते हुए बोलता है, कैसे कैसे लंजा तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हो और मुझे बताते भी नहीं? तुमने मुझसे ये शादी सिर्फ मुझे सेव करने के लिए की थी ना लंजा? मैंने तुम्हारी और सीजे की बात सुन ली थी। तुम मुझे वेंजुलियो से बचाना चाहते थे। मुझे सब समझ आ गया। अब मुझे वो सब कुछ समझ आ गया जो शायद मेरी आंखों के सामने था पर जिसे मैं देखना नहीं चाहता था। तुम्हारी मुझसे शादी करना, मेरा हॉस्पिटलाइज होते ही तुम्हारा ये डिसीजन ले लेना, अब मुझे सब समझ आ गया। आई एम सॉरी लंजा, मैं तुमसे कितना नाराज़ रहा, तुम पे कितना गुस्सा करता रहा और तुम मेरे गुस्सा मेरी नाराज़गी सब सहते रहे। लंजा, क्यों तुमने मुझे सच नहीं बोला कि ये सब कुछ तुम मेरे लिए ही कर रहे थे? प्लीज़ लंजा, क्या मैं तुम्हारा इतना अपना भी नहीं था कि तुमने मुझसे इतना हक जताया हो? अभी इमोशनल होके वांग जी से जब ये बात बोलता है तो वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। आगे आके वो प्यार से विंग के दोनों चिक्स पे माथे पे किस करता है और बोलता है, तुम तो मेरा सब कुछ हो विंग, मैं कैसे तुम्हें अपना नहीं मानता। बस मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हें सच पता चल गया, उसके बावजूद भी तुम मेरा सपोर्ट ना करो। मुझे उस समय जो सही लगा बस मैंने कर दिया, पर मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था। आई एम सॉरी विंग। वांग जी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, जिसे विंग तुरंत वांग जी को अब पैशनेटली किस करने लगता है और बोलता है, थैंक यू लंजा, थैंक यू सो मच मुझे अपने पास रखने के लिए
अगर तुम उस समय ऐसा ना करते तो शायद मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाता। लंजा, तुम दुनिया के सबसे प्यारे, सबसे क्यूट, सबसे अच्छे फ्रेंड हो और अब तो दुनिया के सबसे प्यारे हस्बैंड हो। तुम ऐसे कैसे खुद को हर्ट कर सकते थे? जो भी कल हुआ वो मेरी ही परमिशन से हुआ। मैंने ही तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था। और इस बात पे वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग से देखने लगते हैं। अब विंग के चेहरे पे हल्का सा ब्लश आ जाता है, कल रात की सारी बात याद करते हैं। और वो थोड़ा सा अब ब्लश करता हुआ अपने चेहरे को थोड़ा सा नीचे करता हुआ बोलता है, लंजा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पाया, इसलिए मैंने ही ये चीज़ सब इनिशिएटिव लिया था। तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी और उस समय तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। इस बात पे वांग जी को विंग पे बहुत प्यार आता है और वो प्यार से विंग के माथे पे दोबारा से किस करता है और दोबारा से प्यार से उसके माथे और अपने माथे को टच करते बोलता है, विंग, थैंक यू सो मच। पर सचमुच में तुमने मुझे अपने हस्बैंड बनाने की माना, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है। बट मुझे दुख है कि मैं उन बातों को अच्छे से याद नहीं रख पाया। इस बात पे भी थोड़ा सा अपने आप को कम कंट्रोल करता बोला, कोई बात नहीं लंजा, कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं था, लेकिन हाँ, आगे से तुमने मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम खुद को हार्म नहीं करोगे, कभी भी अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया लंजा तो वो दिन आखिरी दिन होगा तुम्हारा मुझे ये देखने का। उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊँगा, तुम्हें खुद से बात नहीं करने दूंगा, खुद को देखने नहीं दूंगा। तुम चाहते हो ऐसा करना? इस बात में वांग जी घबरा के ये बात इमेजिन करते ही कि वो विंग को बिना देखे बिना विंग से बात करे कैसे रहेगा, वो जोर जोर से अपनी गर्दन हिलाने लगता है ना करते हुए, तो बस आज के बाद तुम खुद को हार्म नहीं करोगे। और वांग विंग की ये बात सुन के वांग जी स्माइल करते हुए अपनी गर्दन हाँ में करते हैं। ये दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को हक करते हैं, फिर वापस विंग वांग जी को उसके रूम में लेके आता है, उसे मेडिसिन और वो सब देता है। वहीं थोड़ी देर में यान ली और शिचैन भी वांग जी से मिलने आते हैं। थोड़ा सा वांग जी पे गुस्सा करते हैं, थोड़ा सा इन दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। एक नॉर्मल सा एक अच्छा सा टाइम जो लोग स्पेंड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वेंचिंग को पता चलता है कि विंग खुद आकर सबके बीच में ये चीज़ बोल रहा है कि वो और वांग जी जिससे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत लकी है कि उसकी लाइफ में वांग जी हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो विंग को कंटिन्यूसली फ़ोन करती रहती है। लेकिन अब जब विंग जान चुका है कि किस तरीके से विंग को मारने की कोशिश की थी वेंचिंग के हस्बैंड ने और किस तरीके से उसे धमकी दी है कि अगर विंग और वो एक साथ रहे तो वो विंग को और उसकी फैमिली को हार्म करेगा, तो विंग ऐसा नहीं करना चाहता। जनचा, नी हुसैन और वैनिंग की भी बातें याद है विंग को कि गलती से अब ये चीज़ सामने आई तो उन लोगों का करियर भी बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी अब वो मैरिड है और वो लंजा से प्यार करता है, तो वेंचिंग से अब कोई संबंध रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। इसलिए वो वेंचिंग से बड़े प्यार से फ़ोन उठा के बात करता है और वेंचिंग को साफ कह देता है कि अब वो वेंचिंग से कभी बात नहीं करेगा। वो अपनी नई लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी है और वो वेंचिंग का कोई साथ नहीं दे सकता। वो चाहकर भी अब वेंचिंग को पहले की तरह सपोर्ट नहीं कर सकता। उसने वेंचिंग को कभी प्यार किया ही नहीं था, वो सिर्फ वेंचिंग के साथ था क्योंकि वेंचिंग हमेशा उसे सपोर्ट के लिए चाहती थी। लेकिन अब वो सपोर्ट भी वेंचिंग को नहीं दे पाएगा। वेंचिंग जो दूसरी तरफ शायद कुछ सुनने के मूड से नहीं थी, वो गुस्से में फ़ोन काट तो देती है, लेकिन अंदर ही अंदर अब उसमें आग लग रही है। उसे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। उसका ये प्लान भी फेल हो गया। ऊपर से अब उसका वैन एजेंसी में जाना तो वैन रोहन ने पहले से ही बंद कर दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वहीं जब वांग जी के बारे में सबको पता चलता है तो सब लोग धीरे धीरे करके वांग जी से उसके घर पे मिलने आते हैं। वो वांग जी ने ऐसा क्यों किया पूछते हैं तो वांग जी उन्हें क्या बताए कि उसने और विंग ने ये सब किया और उसे लगा उसने विंग के साथ वो कर दिया। मतलब एक तरीके से थोड़ा सा अजीब सा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता है। इसलिए वो बस कि नहीं, वो थोड़ा सा ड्रिंक हालत में उसने आपको हर्ट कर दिया, ऐसे करके बात घुमा देते हैं। वांग जी और विंग जब सब लोग चले जाते हैं तो वांग जी विंग को बड़े प्यार से अपने पास इशारे में बुलाते हैं, जिसे विंग बड़े प्यार से वांग जी के पास जाके उसे हक कर लेता है। ये दोनों भी बेड पे लेटे हुए हैं और एक दूसरे को हक कर रहे हैं। वांग जी का मतलब एक तरह से सर अभी पिल्लों पे है और विंग का सर उसके मतलब चेस्ट पे है। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ इस तरीके से अब विंग की तरफ नीचे नज़र करते हुए वांग जी देखता है और बोलता है, विंग, मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है, क्या प्लीज़ तुम मुझे याद दिलाने की कोशिश करोगे? इस बात पे विंग बड़ी बड़ी आँख खोल के विंग वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, क्या? हाँ विंग, मुझे जानना है
कल तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हुआ था। लंजा तुम कितने बेशरम हो, तुम मुझसे क्या सुनना चाह रहे हो, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये बोल के विंग तुरंत वांगी से थोड़ा हटके जाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगी उसे और कस के पकड़ लेते हैं। तो हम क्यों ना उस चीज़ को रिप्ले करें, क्यों ना दोबारा से वो सब करें, ताकि मुझे वो चीज़ें याद आ जाएं। इस बात पे विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आना आता है और ज़ोर से वांग जी को धक्का देता है। पहले तुम अपने आप को ठीक करो, तुमने खुद को हार्म करके जो खुद को चोट पहुँचाई है ना, पहले उससे रिकवर हो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है, पहले ठीक हो, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। और ये बोल के वांग जी के पास से विंग दौड़ते हुए बाहर रूम से बाहर चला जाता है। अब वांग जी गुस्से में पाउट बना के बैठ जाता है और बोलता है, ये तुमने क्या किया वांग जी, मेरा प्यारा बनी मेरे पास था और मैंने खुद उस चीज़ को कितना गलत मान लिया। आज अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा बनी मेरे पास होता। और ये बोल के वांग जी सैड सा फेस बना के बेड पे वापस लेट जाता है। वहीं भी रूम से बाहर आके बहुत ब्लश करता हुआ अपने रूम की तरफ दौड़ पड़ता है, जिसे ऐसे करते देख के शिचैन और याली जो सामने सोफे पे बैठे थे और कुछ कर रहे थे, वो इन दोनों की मतलब विंग का ऐसे ब्लश करके भागते जाना देख के एक दूसरे की तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये प्यारे से कपल दोबारा से नॉर्मल साइड जा रहे हैं और अब तो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे की फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये देखकर याली और शिचैन बहुत ज़्यादा खुश हैं। याली और शिचैन वांग जी के पास और विंग के पास कुछ टाइम तक रहते हैं। ये दोनों तब तक विंग और वांग जी की हेल्प भी करते रहते हैं। वांग जी को मैंने जैसे कहा कि कांच वांच ही लगा था पहले, बाकी ज़्यादा इनर मतलब बस थोड़ा सा अबव ज़्यादा चोट थी, अंदरूनी ज़्यादा चोट नहीं थी। तो इसी कारण से डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर रही थी और वो काफ़ी जल्दी रिकवर भी कर रहा था। एक हफ्ते के अंदर ही वांग जी की काफ़ी चोट्स हील हो गई थी। और दूसरी तरफ विंग भी वांग जी के साथ रहता है, उसकी केयर करता है। तो वांग जी की चोट हील होने से ज़्यादा तो खुद मन में जो उसके एक डर था कि उसका विंग उससे दूर है, वो ज़्यादा खुशी होती है। याली और शिचैन कुछ टाइम तक यहीं रहते हैं। कुरैन तो अगले दिन ही चले गए थे। फिर ये लोग भी वापस चले जाते हैं अपने बच्चों के पास में। उधर दूसरी तरफ इन लोगों की वो मैगज़ीन भी आ जाती है, जिससे लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी अच्छे फीडबैक मिलता है लोगों को। इन लोगों का फ़ोटोशूट भी अच्छा लगता है। अब विंग और वांग जी उस बड़े से शो की भी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, वो 15th एनिवर्सरी पे जो इवेंट होने वाला है वो फ़ैन मीट की भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हल्के हल्के रिश्ते बढ़ा रहे हैं। वांग जी रोज़ सुबह सबसे पहले विंग को के साथ ही अपनी मॉर्निंग करता है। विंग पहले खुद उठता है, फिर विंग को उठाता है। प्यार से दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और मौका ढूंढता रहता है विंग को टच करने का और दोबारा से वो करने का जो उसे याद ही नहीं है। लेकिन विंग है जो उसे बिल्कुल नहीं दे रहा है, क्योंकि विंग को बहुत गुस्सा है वांग जी को खुद को चोट पहुंचाने का। इसे बेचारा वांग जी बार बार विंग को कभी पैपी फेस बना के, कभी रिक्वेस्ट करके, बार बार उसे अपने रूम में ही सोने के लिए रिक्वेस्ट करता रहता है, लेकिन विंग उसे मना कर देता है। लेकिन आज तो वांग जी जिद पे आ गया। आज तो वांग जी को अपने विंग के साथ रहना है। अब उसकी बॉडी भी रिकवर हो गई, उसके गगा और उसकी मतलब सिस्टर लॉ भी यहाँ से जा चुके हैं। तो आज तो उसके बनी को उससे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वांग जी अब विंग के रूम में ही पहुँच जाते हैं, जहाँ विंग बड़े आराम से अपने बेड पे बैठ के कुछ लैपटॉप में वीडियोस देख रहा था। वो अचानक से वांग जी के अपने रूम में देख के एकदम सोचता है, क्या हुआ लंजा, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? मुझे बता देते, मैं आ जाता। मुझे कुछ तो चाहिए था, लेकिन उसके लिए मुझे ही आना था। क्यों, क्या ऐसा क्या था, बताओ मुझे। अचानक से विंग अपने टैब को साइड में रख के वांग जी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले विंग बेड से उठ पाता, वांग जी तुरंत अपने तेज रफ्तार से आके विंग के ऊपर ही आ जाता है। बेड पे जैसे जंप मार देता है। एकदम से विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी बोलता है, मुझे तुम चाहिए थे। बस विंग, अब बहुत हो गया। अब मैं अपने प्यारे से हस्बैंड को अपना बनाना चाहता हूँ और अब वो सब कुछ दोबारा करना चाहता हूँ। मेरी चोट भी ठीक हो गई है और आई थिंक तुम्हारी नाराज़गी भी कम हो गई है। वांग भी थोड़ा सा गुस्सा करते बोलता है, नहीं मेरी कोई नाराज़गी गुर्दू नहीं है, हटो मेरे ऊपर से लंजा, मुझे नहीं करना अभी, मुझे अभी करना है। ये बोल के विंग के ऊपर तुरंत वांग जी अटैक कर देता है, उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग शुरुआत में तो वांग जी को थोड़ा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़े टाइम में वो भी वांग जी के किस में मेल्ट होके उसे उतने ही पैशनेटली किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशन से अब किस कर
जहाँ विंग का ध्यान सिर्फ वांग जी के उन सॉफ्ट लिप्स और किस में है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने कब अपने हैंड का काम करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे करके विंग की बॉडी से कपड़े रिमूव करने लगे। थोड़ी देर में जब विंग से वांग जी थोड़ा सा अलग होता है, उसे थोड़ी सी सांस लेने का मौका देता है, तब विंग को महसूस होता है कि उसकी बॉडी पे शायद कोई कपड़ा रहा ही नहीं है। और वांग जी हंग्रीली उसके नेक, उसकी चेस्ट, उसके निपल्स, उसकी नेवल सब पे अटैक कर देता है। उन्हें पैशनेटली हक, एक तरह से किस और सक करने लगता है। बाइट्स भी दे रहा है, जिसे विंग के मुंह से सिर्फ लंजा लंजा के अलावा कुछ और निकल नहीं पा रहा है। अब विंग के साथ ये मोमेंट जो वांग जी बिता रहा है वो उसको थोड़ा थोड़ा उस रात की भी बातें रिकॉल करवा रहा है। विंग को इस तरीके से अपना बनाना वांग जी क्या एक ड्रीम था जिसे वो आज पूरा कर रहा है। विंग उसी के साथ उस तरीके से सेम तरह इन्वॉल्व हो रहा है। वो भी वांग जी के हर टच पे रिएक्ट कर रहा है। ये चीज़ भी वांग जी को बहुत खुशी देता है। ये दोनों एक दूसरे की बॉडी में काफ़ी टाइम तक ऐसे ही गुम रहते हैं, एक दूसरे को हग, किसेस, सक, बाइट्स देते रहते हैं और उसके बाद अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों का ये हॉट सेशन काफ़ी लंबा चलता है। इवनिंग का शुरू हुआ सेशन मिडनाइट तक चलता है, जब दोनों की बॉडी पूरी तरह से टायर्ड हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद कहीं जाके ये दोनों रुकते हैं। ये नाइट इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल और बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी। कहीं ना कहीं उस वांग जी ने आज अपने विंग को अपना बना ही लिया। उस विंग को जिसे वो अपनी पहली नज़र में ही दिल दे बैठा था। उसका लव एट फर्स्ट साइट, उसका विंग आज उसका पूरी तरह से उसका बन गया है। ये चीज़ वांग जी के लिए बहुत बड़े हैप्पीनेस का कारण था। वहीं दूसरी तरफ विंग प्यार से अपनी लंजा के ऊपर, वो लंजा जो उसकी लाइफ की एक हैप्पीनेस है, जो हमेशा से उसके लिए सब कुछ करता है बिना उसे जताए, वो लंजा जिसने शायद कभी विंग से कुछ रिटर्न में मांगा ही नहीं, सिर्फ प्यार के अलावा। और वो आज विंग को वहीं वांग जी को वो अपना प्यार वापस देते हुए बहुत खुश है। दोनों अपनी इस हैप्पी टाइम में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होकर थक के सो जाते हैं। जहाँ एक तरफ ये दोनों अपने रिश्ते को पूरी तरह से अपना बना के खुश हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैंचिंग अब पूरी तरह से पागल हो गई है। उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो कुछ बड़ा करेगी, ऐसा कुछ जिससे वो उस हमेशा के लिए उस वांग जी को विंग की लाइफ से दूर कर देगी, ताकि वांग जी कभी उसके और विंग के बीच में नहीं आएगा। उसे तो सिर्फ यही लग रहा है फिर से विंग को अपने प्यार की प्यारी बातों में या फंसा के विंग को फंसा देगी। पर ऐसा कभी अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब विंग पूरी तरह से वांग जी को प्यार करता है। रही बात पहले की, तो शायद वो थोड़ा तरस खा गया था, थोड़ा सा वैंचिंग के प्रति उसे हमदर्दी थी, लेकिन अब तो वो वांग जी को कभी चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वैंचिंग अपने प्लान के अकॉर्डिंग जिस दिन ये इवेंट होने वाला है उस दिन ही कुछ करने का सोचती है। वहीं दूसरी तरफ नी हुसैन, वैनिंग और जंचा अपनी ही ट्रेनिंग में लग रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ विंग और एक काम नहीं करेगा, वो सिर्फ वांग जी के साथ ये फैन मीट नहीं करेगा, उसके बाद उसे काफ़ी सारी परफॉर्मेंस भी देनी है पूरे ग्रुप के साथ, तो उस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं। विंग की लाइफ बहुत बिजी हो गई है, उसे वहाँ पूरे टाइम प्रैक्टिस में रहता है, वहीं वांग जी हमेशा विंग के आसपास रहता है। इन दोनों के लवी डवी सीन्स को देख के सब लोग बहुत इरिटेट होते हैं। जैसे सुबह ही वांग जी और विंग एक साथ आते हैं, फिर पूरा दिन विंग जैसे ही थकता है तो वांग जी पानी की बोतल और टॉवल लेके बिल्कुल उसके पास रहता है, उसकी हेल्प करता है। दोनों एक दूसरे को छुप छुप के मतलब सबसे छुप के कभी किस करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये देखकर जंचा और नीम मिंजे मतलब एक तरह से नीम हुसैन और नीम मिंजे तीनों बहुत ज़्यादा हंसते और इन लोगों की टांग खिंचाई करते हैं। वैनिंग भी देख रहा है कि विंग और वांग जी का रिश्ता कितना सुधर रहा है, पर उसे जो उसकी सिस्टर कर रही है उस पर भी हैरानी हो रही है। उसने अब एक डिसीजन लिया है। आज वैनिंग अपने ब्रदर इन लॉ यानी वैन जूलियो से मिलने का डिसाइड करता है। वैनिंग और वैन जूलियो एक दूसरे से बिना वैंचिंग के इंफॉर्मेशन के मिलते हैं। अब वैन जूलियो और वैनिंग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। वैनिंग से वैन जूलियो के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो आ रहे हैं, जो पूछना चाहता है और ना अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए वो पूछ ही लेता है। क्या बात है, तुम इस तरीके से अकेले में मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? कोई परेशानी की बात है क्या? तुम मुझे बता सकते हो। आर्लिंग इस बात पे अब ना चाहते हुए भी बेचारे वैनिंग को अपने ऊपर मतलब एक ना थोड़ा सा परेशान होता हुआ थोड़ा सा एक मन में गिल्ट सा महसूस करता हुआ वैनिंग बोलता है, परेशान मैं नहीं हूँ,
बल्कि मुझे तो आपकी परेशानी परेशान कर रही है। आप शायद मेरी बहन से इतना प्यार करते हैं कि उसकी आपके साथ हो रही जो भी वो आपके साथ नाइंसाफ़ी करती है वो आपको दिखती भी नहीं है। अब इस बात पे वेंजुलियो वैनिंग की तरफ देखता है, बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बहन तो मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे तुम्हारी बहन से कोई परेशानी नहीं है, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कितनी अच्छी बात है ना, एक आप हैं जो मेरी बहन को इतने मन से इतना दिल खोल के प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ मेरी बहन है जिसे ना ही आपकी कोई कदर है ना ही आपके इस प्यार की कदर है। मुझे माफ़ करिए, पर आज जो मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूँ, आप मुझसे वादा कीजिए, आप उस बात पे जब तक पूरी तरह से ना सबूत ना इकट्ठा कर ले, जब तक पूरी तरह से आप श्योर ना हो जाए, उससे पहले कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? आप वेंजुलियो वैनिंग से पूछता है। वैनिंग धीरे धीरे करके अपनी बहन के राज खोलना शुरू करता है। इस बात पे वेंजुलियो को वैनिंग पे गुस्सा आता है। उसने बात सुन ली लेकिन उसे भरोसा नहीं है, उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वेंचिंग उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसने तो वेंचिंग को बहुत प्यार किया है, उसे भरोसा है कि वेंचिंग उसे उतना ही प्यार करती है, तो वो बिल्कुल भी इन बातों पे भरोसा करना ही नहीं चाहता है। इसलिए वो साफ वैनिंग की तरफ देखते हुए वेंचिंग के साइड लेते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ तुम इस तरीके से अपनी बहन के पीछे मुझसे बात करने आए, मुझे इस चीज़ से बहुत दुख हुआ। आगे से मैं तुमसे अकेले में कोई बात नहीं करना चाहता। और ये बोलने के बाद वेंजुलियो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वैनिंग को अब दुख हो रहा है जूलियो के लिए। वेंजुलियो की किस्मत कितनी खराब है, वो इंसान इतना प्यार करता है लेकिन बदले में उसे इतनी बड़ी बेवफा बीवी मिल रही है, इसलिए वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अटेम्प्ट तो उसने बेचारे ने करा, लेकिन अब चीज़ें उसके हाथ से बाहर हैं। जहाँ एक तरफ वैनिंग ने एक एफर्ट डाला है, वहीं दूसरी तरफ भी एक एफर्ट डाल रही है। वो कोई और एफर्ट नहीं बल्कि हमारे वांगशान को अलग करने का एफर्ट। उसके प्लान के अकॉर्डिंग आज वो स्पेशल डे आ जाता है जब विंग और वांगजी अपने फैन से मिलते हैं अपने फैन मीट के लिए। जैसा प्लान किया था वैन कॉर्पोरेशन ने या कह सकते हैं वैन एजेंसी ने, वैसा ही एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट होता है उनकी 50th एनिवर्सरी के लिए। इस 50 एनिवर्सरी में और बहुत बड़े स्टार आए हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ मीडिया के लोग भी आए हैं, बहुत सारे फैन भी आए हैं। एक काफ़ी बड़ी सेरेमनी होती है। 50 साल में क्या ग्रोथ किया है, कितने सारे स्टार इस एजेंसी ने लॉन्च किए हैं, उन सारे स्टार्स को भी एक गिफ्ट्स और अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस होती है और एक तरीके से एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। बीच में फैन मीट्स भी हो रही हैं जिसमें इन्हीं स्टार्स के फैंस भी इनसे मिलने आए हैं और उसी फैन मीट में विंग और वांगजी के भी फैंस उनसे मिलने आए हैं। हंगवनजून के एक तरीके से बहुत सारे फैंस हैं जो आज पहली बार हंगवनजी को फेस टू फेस भी देख रहे हैं, तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। काफ़ी अच्छे से ये फैन मीट कंप्लीट होती है। विंग और वांगजी ने अपने फैंस के लिए अलग अलग गेम्स खेले। वांगजी ने और विंग ने मिलके एक सॉन्ग भी परफॉर्म किया। विंग ने एक थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस भी दिया। इन शॉर्ट ये फैन मीट तो बहुत अच्छे से होते हैं। विंग बहुत खुश होता है। वांगजी उसके साथ फर्स्ट टाइम स्टेज पे आया था लेकिन उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसके कारण विंग अपने लंजा की तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। उस सब के बीच में बिना शर्माए वांगजी की तारीफ़ कर रहा है। जब से वो स्टेज से उतरा है वो तब से वी हुसैन, नीमिंजे और जंचा का कान खा चुका है। बार बार तुमने देखा मेरा लंजा कितना स्मार्ट लग रहा था, देखा लंजा ने कितने अच्छे से सब कुछ किया। सारे फैन सिर्फ हंगवनजून चिल्ला रहे थे मेरा लंजा सबसे बेस्ट है। बार बार विंग एक तरीके से इस तरह से अपने ही हस्बैंड की तारीफों के पुल बांध रहा है, जिससे जंचा तो अभी से इरिटेट होते हुए बोला बस करो और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, जब से उतरो बस एक ही बात बोलो। तुम्हें याद है ना हमें भी एक ग्रुप परफॉर्मेंस देनी है, हमारे बैंड की भी अब परफॉर्मेंस का टाइम है, चलो जल्दी ड्रेसिंग रूम चलो और चेंज करो। इस बात पे विंग अपने पाउटी सा फेस बनाता है और कहता है तुम्हें मेरे लंजा की वैल्यू नहीं, पर कोई नहीं मुझे तो मेरे लंजा की बहुत वैल्यू है। और ये बात बोलने के बाद वांगजी जो बेचारा कॉर्नर में थोड़ा एम्बेरस होता हुआ खड़ा था, क्योंकि उसका विंग उसके बारे में इतनी तारीफ़ें कर रहा है जिससे उसे थोड़ी सी ब्लश भी हो रही थी, एम्बेरसमेंट भी हो रहा था। वो उसके पास विंग दौड़ के आके उसके गाल पे प्यारा सा किस करता है और बोलता है लंजा तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने और सामने आओगे ना, मैं तुम्हें वेट करूँगा। और ये बोलने के बाद विंग एक्साइटमेंट में अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग जाता है अपने ग्रुप के साथ।
वांग जी विंग की परफॉर्मेंस अभी कुछ स्टार्स के बाद होने वाली थी, इसलिए आराम से अपनी एक कॉर्नर की ली मिंजे के साथ सीट लेके बैठ जाता है ताकि वो अपने विंग की परफॉर्मेंस देख सके। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसे देखने के बाद वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो वांग जी जो अभी बहुत खुश था वो एक तरीके से पूरी तरह से एक डार्क एक्सप्रेशन ले लेता है और बिना किसी को बताए वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है। विंग स्टेज पे आता है और परफॉर्मेंस देता है। एज यूजुअल विंग की परफॉर्मेंस और उसके ग्रुप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। हमारे इलिंग बैंड की कोई टक्कर नहीं ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी म्यूज़िक और इनके मूव, डांस मूव, इनके म्यूज़िक के साथ जो ये करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जहाँ एक तरफ पूरी जनता इनके नाम के लिए चिल्ला रही है, उनकी नज़रें सिर्फ इन लोगों पे अटकी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी विंग की नज़रें तो अपनी लंजा के लिए ढूंढ रही हैं। मिंजे के पास ही उसे पता था लंजा बैठे हुआ होना चाहिए, लेकिन वहाँ लंजा नहीं है। ये देख के विंग को थोड़ा शौक लग रहा है, पर वो क्या करे, अभी तो वो बीच में से उठ के नहीं जा सकता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जैसे ही विंग स्टेज के पीछे आता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है और वो लंजा को गुस्से में फ़ोन मिलाता है कि कहाँ है उसका लंजा और स्टेज पे क्यों नहीं था। मिंजे भी एकदम से वांग जी के गायब होने से थोड़ा शॉक हुए थे, वो भी वहाँ पहुँचते हैं। ये लोग इससे पहले कुछ रिएक्ट करते, अचानक से स्टेज के पीछे एक शोर सा हंगामा सा मच जाता है, जिसके बारे में गार्ड्स और एक तरीके से जो वहाँ के लोग हैं वो घबरा जाते हैं। ये एक पीछे की तरफ एक मतलब जो रूम्स होते हैं उनके पास से शोर हो रहा है। सब लोग दौड़ के वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जो नज़ारा सब देख रहे हैं उसे डिस्क्राइब करना या उसके बारे में सोचना सबके लिए काफ़ी शौक है। वेंचिंग फ्लोर पे है जिसके काफ़ी सारे कपड़े फटे हुए हैं, जैसे उसके ऊपर किसी ने रेप का अटैम्प्ट किया है और वेंचिंग अपने आप को कंट्रोल करे हुए खड़ी है। वहीं कुछ लोगों ने वांग जी को पीछे से पकड़ा हुआ है और कुछ लोग में जो हैं जो एक तरह से मीडिया को संभाल रहे हैं उस तरफ खड़े हुए हैं। वहीं वेंजुलियो गुस्से में है जिसे कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है। वहीं एक पुलिस को बुलाने का शोर मच रहा है। वांग जी यहाँ पर है, वेंचिंग यहाँ पर है, क्या हंगामा हो रहा है कुछ समझ पाता उससे पहले ही विंग के कान में एक आवाज़ थी, ये हंगवनचुन इतना बदतमीज़ है कि ये इस तरह से वेंचिंग के रेप कर रहा था। अरे वो तो सही टाइम पे उसका हस्बैंड पहुंच गया, वरना आज पता नहीं क्या होता। इन बड़े लोगों का भी क्या कहना है, इस पता नहीं शादीशुदा होने के बाद भी इधर उधर मुंह मारने से बाज नहीं आते, ये सारे ही कैरेक्टर लेस होते हैं। इस तरह की बातें वहाँ पे खड़े हुए गार्ड्स लोग बोल रहे हैं, जिनकी बातें सुन के विंग को शौक लगता है। क्या उसका लंजा और किसी के रेप अटेम्प्ट कर सकता है, ये सब झूठ है। इसी कारण विंग दौड़ के उस भीड़ को क्रॉस करके वांग जी के पास पहुंचना चाहता है, अपने वांग जी की तरफ देखना चाहता है, पर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका मन बिल्कुल नहीं मान सकता कि उसका लंजा किसी के साथ ये सब कर सकता है। वहीं विंग जहाँ दौड़ के वांग जी के पास भीड़ को हटा के पहुंचना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ से एक पर्सन भाग के विंग को गले लगा लेते हैं। विंग उस पर कितना शौक में है और उसकी नज़र सिर्फ वांग जी के ऊपर थी कि वो महसूस ही नहीं करता है कि कोई पर्सन उसकी तरफ दौड़ रहा था। जैसे ही विंग महसूस करता है कि किसी ने उसे गले लगाया तो उसकी नज़र वांग जी से हटके उस पर्सन की तरफ जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग है, जो विंग को गले लगा के ज़ोर ज़ोर से रो रही है और कह रही है, देखो देखो तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड ने क्या किया, देखो उसने मेरे साथ क्या बदतमीजी करने की कोशिश की, तुमने देखा। और ये बात बोलने के बाद वेंचिंग रोते हुए ही विंग की बाहों में बेहोश हो जाती है। विंग ये समझ नहीं पाया क्या सचमुच, पर वो वेंचिंग को इस तरीके से बेहोश इस हालत में छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो भी उसे गोदी में उठा के वहाँ से मेडिकल रूम की तरफ चला जाता है। वहीं वांग जी की नज़रें विंग को ऐसे वेंचिंग को गोद में लेके जाते हुए देखकर वो अब तक वांग जी जो अटैम्प्ट कर रहा था खुद को छोड़ने का, कुछ एक्सप्लेन करने का, अब वो चुप बुद्ध बन के खड़ा हो जाता है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वेंचिंग अपनी प्लानिंग में कामयाब हो पाएगी? अब तक तो विंग ने बिल्कुल नहीं माना है कि उसका लंजा ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन क्या सचमुच में वेंचिंग की प्लानिंग इतनी कमज़ोर थी, क्या उसने कुछ बड़ा किया है जिसके बारे में अभी तक विंग और वांग जी शायद रेडी नहीं थे? उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगे। आवाज़ से महसूस हो गया होगा गले में थोड़ी दुखन है, हो सकता है कल भी पार्ट थोड़ा ख़राब गले से बने या हो सकता है थोड़े गैप पे बने, जो भी बने मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू।